अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एचवीएसी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइस, ये कैरियर कंपनी के 2.5 टन के स्प्लिट यूनिट का आउटडोर है। 2.5 टन का स्प्लिट यूनिट है, ये उसका आउटडोर है। तो इसमें प्रॉब्लम थी कि जब भी वो ऑन करते हैं तो ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। हम ऊपर आए हैं, इसका कवर वगैरह हमने ऊपर से खोला हुआ है और एम्पेयर मीटर हमने लगा लिया है। यहाँ पे इसकी मेन लाइन है, न्यूट्रल लाइन और अर्थ, और ये इंडोर को पावर जा रही है S2 और 1 पे लाइन लगाई गई है, 2 पे न्यूट्रल, और S जो है वो कंट्रोल के लिए यूज़ की गई है। तो ये वायर जो है इंडोर में जा रही है और ये मेन वायर यहाँ पे पीछे आइसोलेटर लगा हुआ है, तो वहाँ से आ रही है ये पावर। तो इसमें हमने अपना किलोमीटर लगा लिया है। अभी इसमें मैग्नेट कॉन्टैक्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, और आउटडोर से जो कमांड आती है वो इस पीसी बोर्ड में आती है। एक सर्कल लगा हुआ है, तो इसके थ्रू ये फिर कमांड जो है आगे निकालता है। तो हमें अभी नीचे से ऑन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नीचे ऊपर जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो हम ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर से डायरेक्ट ऑन करेंगे और देखेंगे कि क्यों ब्रेकर जो है ट्रिप हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसमें। किलोमीटर जो है वो हम कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। मैग्नेट कॉन्टैक्टर के आगे जो वायर कंप्रेसर को जा रही हैं वहाँ भी लगा सकते हैं। तो आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ कंप्रेसर की जो वायर जा रही है कॉमन, उस पर लगा लेता हूँ और फिर इसको डायरेक्ट ऑन करके देखेंगे कि ये कितने एम्पेयर ले रहा है और क्यों ट्रिप हो रहा है, क्या प्रॉब्लम। गैस, जहाँ से ये कंप्रेसर की कॉमन है तो हमने यहाँ पे अपना किलोमीटर लगा लिया है और किलोमीटर को हमने 200 पे सेट कर लिया है। 200 से कम जो है वो 2 से 20 एम्पेयर तक है। तो ये 32 एम्पेयर का ब्रेकर है जो ट्रिप हो रहा है, तो यानी 20 एम्पेयर से ज़्यादा ये ले रहा है, इसलिए हमने 200 से 400 एम्पेयर तक इसे सेट कर लिया है। तो अब हम ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर को डायरेक्ट यहाँ से प्रेस करके देखेंगे कि ये कितने एम्पेयर ले रहा है। कुछ दोस्त पूछ रहे होते हैं कि हमने डायरेक्ट चलाना है, डायरेक्ट कैसे चलाएं। तो ऐसे इसमें ये भी आपको बताएंगे कि डायरेक्ट कैसे चलता है। तो डायरेक्ट चलाने के लिए हम जिसमें मैग्नेट कॉन्टैक्टर लगा हुआ है, इसके पोल को डायरेक्ट पुश करके इसे डायरेक्ट टेस्ट कर सकते हैं, ताकि हमें इंडोर में नीचे जाके ऑन ऑफ ना करना पड़े, और जो वेट करना पड़ता है इंडोर ऑन करें थोड़ी देर बाद आउटडोर ऑन होता है, तो वो भी वेट ना करना पड़े। तो इसको प्रेस करके देखते हैं। प्रेस किया हमने 104 एम्पेयर ले रहा है। 2.5 टन का ये कंप्रेसर है, 10-12 एम्पेयर लेता है। तो दोबारा हम इसको प्रेस करके देखेंगे। ब्रेकर ऑन हमने कर लिया है, तो अभी भी ये वहाँ 102-101 एम्पेयर ले रहा है। बहुत ज़्यादा हाई एम्पेयर ले रहा है, हालांकि इतने ब्रेकर फिर ट्रिप हो गया है, इतने एम्पेयर ज़्यादा ले रहा है, तो इसका मतलब इसकी वाइंडिंग जो है कंप्रेसर की ख़राब हो चुकी है। तो फिर भी हमारे पास ये एक कैपेसिटर है जो कि सही है, इसको लगा के एक दफ़ा फिर ट्राई करेंगे कि ये स्टार्ट प्रॉपर होता है या नहीं। ये कैपेसिटर हमने चेंज कर लिया है, दोबारा इसको एक दफ़ा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो इसको हमने दोबारा एम्पेयरों पे सेट कर लिया है मीटर को, और प्रेस किया तो ये फिर 104, 103, 102 एम्पेयर ले रहा है और ब्रेकर ट्रिप हो गया है। और हमने सारे खोल दिए हैं। तो ये कंप्रेसर है जो हाई एम्पेयर लेके ब्रेकर को ट्रिप करवा रहा है। तो कैरियर कंपनी का ये आउटडोर है और मित्सुबिशी कंपनी का ये कंप्रेसर है। तो ये कंप्रेसर हम लोग अब चेंज कर देंगे क्योंकि ये ख़राब हो चुका है। इसकी जगह हमारे पास ये कंप्रेसर पड़ा हुआ है सेम NH52 मित्सुबिशी कंपनी का, वो लगा देंगे। गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें।